ये बातें वो इंडियंस क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी अमेरिकन्स खुद ही तो कहते हैं कि चाबहार जो है उसकी एक बड़ी लार्जर रेलेवेंस है। ठीक है जी? और इंडिया का ईरान के साथ ये एक ताल्लुक रखना जो है, ये जो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में पोर्ट ऑपरेशन है, उसके हवाले से है। ठीक है जी? ये दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि आप एक तरफ हमें ये कहते हैं, आप ये हमसे बात करते हैं, ठीक है? कि हम लार्जर एंगल से चाबहार को देखें, चाबहार की रेलेवेंस है और दूसरा में ये कह रहे हैं कि ये आप सैंक्शन से बाहर नहीं है। ठीक है जी, सो वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान है जो अभी गृह युद्ध का शिकार हो चुका है, और दिन प्रतिदिन जो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट कश्मीर के अंदर शुरू हुआ था, वो अभी भयानक रूप ले चुका है। उसका कोई सोल्यूशन अभी तक पाकिस्तान ने निकाला नहीं है। और वहीं हम हमारा भारत है जो आज दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने एक फिर से नया समझौता किया है, जो कि ईरान के साथ में है, चाबहार पोर्ट को लेकर। और इससे क्या होगा कि इससे व्यापारिक संबंध और ज़्यादा सुधरेंगे, और जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा आसानी होगी। ट्रेडिंग के लिए जो भी सामान आना जाना होगा उसके लिए और भी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और इसी के अंदर भारत 125 बिलियन डॉलर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। और टोटल इसमें लगभग 250 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने का अंदाजा है। वहीं पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश इसमें तिल मिलाए हुए हैं कि भारत ने ईरान के साथ ये समझौता क्यों किया गया है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको कहा था कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर परसूइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। और यही हुआ है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को कहा है कि ये जो हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं, डू नॉट टेक अ नैरो व्यू ऑफ इट। इसका एक नैरो व्यू ना लें। मतलब ये कि जो आप समझते हैं और जो आपका दिल करता है वो ना करें। अब इंडिया ने आपको पता है 10 साल का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है और वो उन्होंने साइन बेसिकली उनको पता चल गया कि हमें जो है वो क्या मिलने वाला है इससे। ठीक है। सो और इंडिया के मिनिस्टर साहब जो हैं वो ट्रैवल किया उन्होंने ईरान इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। और मेरा ख्याल है कि शायद वो चाहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद हम ये प्लान करते हैं तो देर आर चांसेस कि हमारे ऊपर एक प्रेशर बढ़ सकता है। सो लेट्स टेक इट, लेट्स लेट्स डू इट इन अ टाइम, जब हम उस वक़्त इसको करें जब एक केयर टेकर टाइम चल रहा है, एक इलेक्शन टाइम चल रहा है। इंडिया में केयर टेकर टाइम तो नहीं चलता, लेकिन इलेक्शन टाइम चलता है। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों ना उस वक़्त हम उसको बात करें। सो इंडिया के लिए जनाब ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही वजह है कि वो उन्होंने अमेरिका को पैगाम देना शुरू कर दिया एंड कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया एंड दे बिलीव कि हम कन्विंस कर लेंगे। और असल में इंडिया करना क्या चाहता है? इंडिया चाहता है जी कि हम अपने एनर्जी रिज़र्व्स पूरे करें, ठीक है? अमेरिका के पास तो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व्स पड़े हुए हैं, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया की ट्रेड फँस जाती है, रेड सी में, हौथीज़ वहाँ पे मौजूद है। इंडिया ऑलरेडी एक इज़राइल के हवाले से उसने एक पोज़ीशन माज़ी में ली, लेकिन इंडिया कंटीन्यूअसली टू स्टेट सॉल्यूशन के हवाले से भी बड़ी प्रैग्मैटिक अप्रोच ले रहा है। बल्कि मैं देख रहा था कि दिस इज़ अ रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ एशिया कि सारे सार्क ममालिक जो हैं दे आर टॉकिंग दैट वी शुड अलाउ और वी शुड वोट फॉर पैलेस्टाइन टू बी अ फुल मेंबर इन द यूएन, बट वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंडिया तमाम वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें अब उसका रोल ज़रूर है। बहरहाल अब डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि वी विल कम्युनिकेट करेंगे, हम कन्विंस करेंगे, लोगों को राज़ी करेंगे, और दुनिया को इसका नाम नैरो व्यू नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। अब ये जो ये बातें वो इंडियंस क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी अमेरिकन्स खुद ही तो कहते हैं कि चाबहार जो है उसकी एक बड़ी लार्जर रेलेवेंस है। ठीक है जी?
और इंडिया का ईरान के साथ ये एक ताल्लुक रखना जो है, ये जो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में पोर्ट ऑपरेशन है, उसके हवाले से है। ठीक है जी? ये दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि आप एक तरफ हमें ये कहते हैं, आप ये हमसे बात करते हैं, ठीक है? कि हम लार्जर एंगल से चाबहार को देखें, चाबहार की रेलेवेंस है और दूसरा में ये कह रहे हैं कि ये आप सैंक्शन से बाहर नहीं है। ठीक है जी, सो वो कह रहे हैं ये पूरे खित्ते के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और अमेरिका के इत्तेहादी इस खित्ते में मौजूद हैं। एंड फॉर दैट मैटर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इन अदर वर्ड्स डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग डू नॉट कंसीडर एशिया यूरोप। यूरोप इज़ डिफरेंट। ठीक है जी। और आपको पता है कि इंडिया पहले इस एग्रीमेंट में जो है वो 2016 में आया था एंड देन इंडिया ने कुछ इसके ऑपरेशंस भी कंट्रोल किए थे 2018 में और बहुत सारी जो इंडिया की अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जो ट्रेड गई थी, वो इसी रूट के ज़रिए गई थी। ठीक है? सो अब जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में को 2.5 मिलियन टन का जो व्हीट था और कुछ 2000 टन के करीब दालें वगैरह जो जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए तो भेजी थी और पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया था। सो ये उस वक़्त एंड देन इंडिया आपको पता है पहले भी बात हुई है कि $370 मिलियन के करीब इस प्रोजेक्ट में से बहुत सारा पैसा लगा चुका है और बहुत सारा पैसा जो है वो लगाने वाला है। सो ये जो है और इंडिया सिर्फ़ चाबहार पोर्ट पे काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये जो अब ओमान के साथ भी इंडिया के आपको पता है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया चाहता है कि जो ओमानी पोर्ट्स हैं उन पे हमारी रेलेवेंस बढ़े और हम जाएँ वहाँ पे, काम करें वहाँ पे। अब चाबहार पोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो रास्ता देता नहीं है, पाकिस्तान और भारत के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। टेक्निकली तो अमेरिकन्स ये चाहेंगे कि पाकिस्तान और भारत इस चीज़ में बात करें और पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया जाए बिकॉज़ फॉर द अमेरिकन्स वो कहते हैं जी पाकिस्तान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान को ये इन पाकिस्तान कन्विंस करे या बाकी खित्ते के ममालिक कन्विंस करें। लेकिन इंडिया इस चीज़ को समझता है कि टॉकिंग विद पाकिस्तान इज़ ऑल जस्ट अ डेंजर। पाकिस्तान से बात करना जो है ना वो खतरा है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू विद पाकिस्तान के साथ छोड़ें पाकिस्तान को, ये चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। सो अब देखना ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर जयशंकर जो है, वो किस हद तक कन्विंस करने की पोज़ीशन में है। क्या वो ये समझेंगे कि सिर्फ़ बातचीत से गुज़ारा होगा? या अब देखें ना, एक तरफ इंडिया जो है, अमेरिकन जो हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया की हर चीज़ को अल्टरनेटिव हम इंडिया को बना देंगे और चाइना की पोज़ीशन ख़राब हो जाएगी। ये आप सिर्फ़ आप उसमें आ जाएँ, आप फ़ार्मास्यूटिकल में आ जाएँ, आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएँ, आप एप्पल में जा जाएँ, किसी चीज़ में भी जो है वो आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टडी देख रहा था रिसेंटली कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम जो फार्मासिस्ट है, वो कह रहे थे कि 323 किस्म की जो ड्रग्स हैं, वो शॉर्ट सप्लाई में हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है जी। और अब वो जो सप्लाइज़ है, वो कहते हैं हम चाइना से तो ले रहे हैं, ठीक है जी। बाकी जगहों से भी ले रहे हैं, लेकिन हमें इंडिया की मार्केट को भी यूज़ करना है। हालाँकि रिसेंटली अमेरिकन जो थे, उन्होंने बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया इंडिया की ड्रग्स के हवाले से और उन्होंने कहा जो ड्रग्स थी, वो देर पायद नहीं, अच्छी ड्रग्स नहीं थी, उसके ऊपर क्वेश्चन लग गया। लेकिन इंडिया को आपको पता है इंडिया इज़ नोन एज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा बड़े पैमाने पे क्योंकि सस्ती दवाइयाँ जाती हैं। आप देखिए ना सबसे बड़ी चीज़ जो वेस्ट में आती है वो तो कॉस्ट आती है ना, ठीक है जी। आप देखें तकरीबन 20% जो दुनिया में दवाइयाँ जाती हैं, वो इंडिया से जाती हैं। 70% ऑफ द वैक्सीन जो हैं, वो ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज़ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन एंड यूनिसेफ वगैरह को वो इंडिया से जाती हैं। एंड पार्टिकुलरली जो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। अम, और ये चीज़ें जो हैं इंडियन जो कंपनी है उनको ज़ाहिर बात है इसका बड़ा एडवांटेज है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 15-16 अरब डॉलर का रेवेन्यू इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जनरेट किया है। चाइनीज़ ने कोई 25-27 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। सो वो अमेरिकन चाहते हैं कि हम हर चीज़ जो है वो उधर लेके जाएँ। सो ये दैट मेक्स द केस और ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है जनाब। अब क्या होगा इस केस के अंदर कि किस हद तक हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, इंडियंस क्या इसमें करते हैं? मुझे लगता है कि इंडियंस ने कन्विंस कर लेना है। उन्होंने नहीं अब बात मानी अमेरिकन्स की। उसकी वजह ये है कि इंडिया के इंटरेस्ट बहुत बड़े हो गए हैं यार।
इंडिया के इंटरेस्ट वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अगर इंडिया आप मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का जवाब दे दें, अगर इंडिया पूरे इंडियन ओशन के अंदर पेट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है? और पेट्रोलिंग कर रहा है और मैंने आपको कई दफ़ा ये मिसाल दिया कि डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर में बैठ के कहता है कि ये तुम्हारे घर में जो अमेज़न के ऑर्डर आ रहे हैं ना, दिस इज़ बिकॉज़ वी आर प्रोटेक्टिंग द शिपिंग लेन्स। हम शिपिंग लेन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थाईलैंड को भी बता रहा है, सिंगापुर को भी बता रहा है, मलेशिया को भी, इंडोनेशिया को। भई आप तो अपना खित्ता देख रहे हो। देखें, आप डिपेंड करता है कि जितना बड़ा मैं इधर मिडल ईस्ट में हूँ, तो जितने बड़े शेख साहब हैं आप, जितने बड़े ओनर हैं, पैसा है, उतना बड़ा रक़बा होता है आपका। सिक्योरिटी, हर चीज़, जितना छोटा होता है, उतना नज़दीक आप रहते हैं। 1-2 घर में आप रह रहे होंगे, थोड़े लोग होंगे, स्टाफ कम होगा, सिक्योरिटी कम होगी, आपके इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपकी पावर ज़्यादा है, तो आप बड़े पैमाने पे जाएँगे। सो इंडिया जो है, वो इस चीज़ में वो लगा हुआ है कि हमें सैंक्शंस को डाउन प्ले करना है, सैंक्शन से बिल्कुल परवाह नहीं करनी। अगर हमने सैंक्शंस की परवाह करनी शुरू कर दी तो हम गए। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और पाकिस्तान जो है कि भारत की हर एक तरक्की को देखकर जलता रहता है और तिलमिलाता रहता है, क्योंकि भारत है जो कि एक से एक ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन छू रहा है और सुपर पावर बनने ही वाला है। लेकिन पाकिस्तान तो है कि दिन प्रतिदिन गहराइयों में जाता जा रहा है, और इस समझौते के बाद तो पाकिस्तान के अंदर आग ही लग गई होगी जैसे, और साथ में अमेरिका का के भी, क्योंकि ये दोनों ये जो समझौता किया गया है अमेरिका की बात को ताक पर रखा गया है, क्योंकि अमेरिका इसके खिलाफ था। लेकिन समझौता तो जैसे ये 2016 में हो गया था, इसी को एक नया रूप दिया गया है ताकि व्यापारिक रिश्ते और भी मजबूत हो सके। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।